हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बीएड में, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं 2019 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, 10 के 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। और उसके बाद में 2018 के भी कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करके मटेरियल प्रोवाइड करवा करके आपके लिए मैंने अपलोड कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2017 में आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और मैं प्रूफ के साथ कहता हूं कि अगर आपने इन तीनों ईयर के क्वेश्चन को एक बार देख लिया, एक बार पढ़ लिया, क्योंकि मैंने सारी चीज़ प्रोवाइड करवा दिया है। इंग्लिश वालों के लिए मैंने आपको मटेरियल सारे इंग्लिश में प्रोवाइड करवा दिए हैं। हिंदी वालों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि हिंदी वाले बाइलिंगुअल होकर के लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। मार्केट में हिंदी में तो मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन आपको इंग्लिश में चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसीलिए हिंदी वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हिंदी वाले यहाँ पर देख करके उसमें बहुत ईजिली बाइलिंगुअल होकर के लिखेंगे तो उनका आंसर ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पर अगर आपने ये वीडियो एक बार देख लिया, समझ लिया, तो इसके बाद मैं आपको कहता हूँ कि 80 से 90% आप क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लेंगे एग्जाम में। 80+ से ज़्यादा ही आएगा आपका आंसर, क्या कहते हैं, नंबर। लेकिन मैं उसके बाद बताऊँ कि जो बीएड का जो जितना भी सिलेबस है ना, वो 80% आपका सिलेबस भी यहीं से कवर हो जाएगा। तो डिस्कस करते हैं 2017 में जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? डिस्कस द प्रिंसिपल, ये एक पॉइंट है, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। दो पॉइंट है यहाँ पर, दो चीज़ पूछा गया है। इसको हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या कह रहे हैं। हिंदी में इन्होंने कहा है कि विकास से आप क्या समझते हैं, यानी कि डेवलप से आप क्या समझते हैं, और विकास के सिद्धांत की विवेचना करें। यानी कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। एक बात मैं बता देता हूँ आपको, 2019 में जो ये क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन टैली करते हैं, एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। मैं हर क्वेश्चन को दिखा सकता हूँ कि यही सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम भी पूछा गया था कि किस किस तरीके से किस किस स्टेजेस में ये डेवलपमेंट होते हैं बच्चों के। तो यहाँ पर सिर्फ जो पॉइंट ऐड किया गया है, सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को ऐड किया गया है। अदरवाइज में 2019 में जब डेवलपमेंट के स्टेजेस को बताया है तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मटेरियल के साथ प्रोवाइड करवा दिया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट को भी समझेंगे और उसके बाद प्रिंसिपल को भी समझेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा ब्रॉडली तरीके से मैंने उस वीडियो में समझाया है। यहाँ पर सिद्धांत को ऐड करके समझेंगे। तो डिस्कस करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसका डेफिनेशन देखते हैं, इस कहने का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर जब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो पहला पॉइंट है आपका, ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इन्होंने पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं डेवलपमेंट क्या होती है। बच्चों की लाइफ में इन्फेंसी से लेकर के, यानी कि बच्चे की लाइफ में मॉम के जन्म के टाइम से, यानी कि मॉम के वोम में जब होता है बच्चा, जन्म के टाइम से ही उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और टिल द डेथ तक उसकी डेवलपमेंट चलती रहती है। ग्रोथ में क्या फ़र्क है? ग्रोथ ये होता है कि उसके पेट जन्म से वो कहाँ तक चलता है? मैच्योरिटी तक चलता है। तो यहाँ पर हम इस एक एक प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और डेवलपमेंट मैंने बता दिया क्या होता है। और पिछले 19 क्वेश्चन में आपको बहुत ब्रॉडली तरीके से मैंने हर एक पॉइंट को डिस्कस करके मटेरियल भी प्रोवाइड करवा दिया है। उस वीडियो को देखेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो डेवलपमेंट आप समझते हैं कि मेंटली डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, ये सारे जो डेवलपमेंट होते हैं बच्चों के अंदर में, उन्हीं को डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं ऐड किया है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को इन्होंने ऐड किया है कि सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर पहला जो प्रिंसिपल होता है, यहाँ पर देखिए पहला प्रिंसिपल क्या कह रहा है, यहाँ पर जनरल टू स्पेसिफिक। पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पर ये होता है जनरल वे देन प्रोसीड टूवर्ड्स द स्पेसिफिक मैनर। यहाँ कहने का क्या मतलब है कि जनरल टू स्पेसिफिक, जैसे कि बच्चा इन्फेंसी एज में होता है तो सबसे पहले क्या करता है कि जब रोता भी है तो वो पूरे बॉडी के हिसाब से रोता है, यानी पूरी बॉडी उसका हिल रहा होता है। फिर धीरे धीरे कंट्रोल करता है और फिर वो अपने मुँह, क्या कहते हैं, आंखों से या फिर किसी बॉडी के पार्ट के तरीके से मतलब रोता है या हंसता है। दूसरा एग्जाम्पल इस तरीके से देख सकते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चलता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। तो इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले जो बच्चा अपना हाथ जब हिलाता है तो पूरा का पूरा हाथ हिलाता है, फिर पूरा हाथ हिलाना जानता है, फिर धीरे धीरे से उंगलियों को, यानी कि फिंगर को हिलाना जानता है। तो ये जनरल टू स्पेसिफिक, पहले वो पूरा कोई भी चीज़ अगर, क्या कहते हैं, उसको हिलाना मतलब हाथ से इशारा करना होगा, पूरे हाथ को ये करता है। रोता भी तो है, देखना कि पूरा का पूरा बॉडी हिलाता है, हाथ पैर सब कुछ हिल हिल कर रोता है। लेकिन एक टाइम आता है जब स्पेसिफिक हो जाती है तो फिर वो किसी एक पार्ट से ही वो चीज़ करना शुरू करता है।
आई होप कि समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। ये तो बहुत 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 बड़ी बात है। यहाँ पर मैं आपको बता दिया था, यहाँ पर देखिए कि मदर के वोम्ब से लेकर के यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसके प्रिंसिपल जो शुरू होते हैं बच्चे के जन्म से लेकर के कॉन्टिन्यूअसली टिल कहाँ तक चलता है, ग्रेव यानी कि टिल डेथ तक। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, यानी कि टिल डेथ तक उसकी डेवलपमेंट होती रहती है। और ये डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, ये डेवलपमेंट जो होता है प्रोसीड बाय स्टेज होता है, यानी कि इन्फेंसी के स्टेज में बहुत रैपिडली तरीके से होता है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो चाइल्डहुड में थोड़ा सा रुक जाता है। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो यही चीज़ क्या कहते हैं आपको एडोलेसेंस में बहुत ज़्यादा सडनली तरीके से चलना शुरू होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इनका ये है कि ये प्रोसीड ऑफ स्टेज होता है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। चेंज इन पैटर्न बॉडी बिहेवियर टेक प्लेस थ्रू आउट लाइफ, यानी इसके कहने का मतलब है कि ये जो चेंजिंग है, ये जो चेंजिंग होती है बिहेवियर में या फिर मैनर में या फिर तरीके में, वो क्या होता है कि आउट लाइफ यानी कि पूरी लाइफ तक ये चेंजिंग चलती रहती है। यहाँ पर अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट में इन्होंने ये कहा है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ अनवीन थ्रो एंड डेवलपमेंट। तीसरा पॉइंट में तीसरा सिद्धांत इनका क्या है कि अनवीन फ्लो। इसके कहने का मतलब ये है कि इसके कहने का मतलब होता है, अनवीन का मतलब होता है यानी कि एक तरीके से नहीं चलना, यानी कि वो सीधा एक जो सीधी जो एक लाइन होती है, सीधी जो एक लाइन होती है उस तरीके से नहीं चलना। अनवीन का मतलब होता है, यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन भी दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, डेवलपमेंट प्रोसेस इन कॉन्टिन्यूसली येट इट रेट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब है, देखिए जैसे कि डेवलपमेंट इस तरीके से नहीं चलता है, इस तरीके से ये सीधा सीधा नहीं चलता है, बल्कि डेवलपमेंट चलता है इस तरीके से, ऐसे ऐसे, है ना, ऊपर नीचे हो करके। कभी इस तरीके से हुआ, कभी इधर चला फिर इधर चला, तो ये ऊपर नीचे हो करके चलता है। और इसका जो एग्जांपल है आप यहाँ पर ये एग्जांपल के थ्रू से भी समझ सकते हैं आप, है ना। यहाँ देखिए अनविन, अनविन जो है आपका ये वर्ड जो है आपका अनविन में क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि इन द एयरलियर स्टेज की बात करें, एयरलियर स्टेज की बात करें तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं डेवलपमेंट होता है बहुत क्विकली होता है, बहुत रैपिडली तरीके से होता है, फिर धीरे धीरे से क्या कहते हैं स्लो हो जाता है। वही कहने का मतलब है कि ये अगर शुरू में ऐसे करके बहुत तेज़ी से होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बाद में भी बहुत तेज़ी से होगा। जैसे कि एडोलेसेंस में आता है तो एकदम इन बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाता है, तो लेटर इन्फेंसी में क्या होता है, फिर वो यहाँ पर देखिए ये स्लो डाउन हो जाता है। अगेन एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, है ना, जब वो एडोलेसेंट, प्यूबर्टी मतलब जब वो जवान हो रहा होता है तो वो सडन राइज होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका कैसे होता है, सडनली बहुत रैपिडली तरीके से वो आगे बढ़ता है। आई होप कि आपको अनविन समझ में आ गया होगा कि वो जो अनविन का मतलब होता है कि ये एकदम से पहले पहले सीधा चला, फिर सीधे से धीरे से हौले हुआ, फिर क्या कहते हैं इन्फेंसी में सीधा चला, फिर धीरे से चाइल्डहुड में थोड़ा हौले हुआ, फिर जाकर के एडोलेसेंस में एकदम से स्पीडली वो आगे बढ़ गया। तो ये डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। चौथा प्रिंसिपल आपका क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे मैंने बहुत वीडियोस प्रोवाइड करवा दिए हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये तो बहुत मोस्टली पॉइंट है ना। उसका जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है ह्यूमन बीइंग की, डिफरेंस स्पेशल क्या कहते हैं स्पेशल आपके एप्टीट्यूड जो होता है, इन सारी चीज़ों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसमें होते हैं। और कॉज क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, हेरिडिटी होता है और एनवायरनमेंट होता है उसका कॉज, कि उसके अंदर जो डाइवर्सिटी पाई जाती है वो कॉज क्या होता है, उसके अंदर हेरिडिटी होती है। पांचवा पॉइंट देखेंगे, पांचवा पॉइंट इन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेवलपमेंट पैटर्न। यूनिफॉर्मिटी डेवलपमेंट पैटर्न का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि एक ही तरीके से होना, है ना। डेवलपमेंट उसके अंदर जो होना वो डिफरेंट तरीके से नहीं बल्कि एक ही तरीके से होना, इसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये डिफरेंस तो होता है, इनके कहने का मतलब है डिफरेंस तो होता है, येट इट फॉलोज डेफिनेट सीक्वेंस कॉमन टू द ऑफ स्प्रिंग्स, है ना, ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका क्या मतलब हुआ, इसके कहने का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट जो होता है वो देखिएगा आप, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है, यहाँ एक पॉइंट इन्हें डेफिनेट सीक्वेंस कहने का क्या मतलब है, एक सीक्वेंस होता है। जैसे कि सबसे पहले बच्चे का क्या होता है, सर बड़ा होता है, उसके बाद क्या होता है, उसकी क्या कहते हैं गर्दन बड़ी होती है, फिर उसके जो है बाजू यानी आर्म्स बड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे से जा करके ये देखिए यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, पहले उसका हेड बड़ा होता है ना फर्स्टली, फिर दूसरे पार्ट बॉडी के बाद में बड़े होते हैं। मोटर एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ह्यूमन स्प्रिंग्स हैज डेफिनेट सीक्वेंस। अगर मोटर डेवलपमेंट की बात करें, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, है ना, तो ऑफ स्प्रिंग हैज़ अ डेफिनेट सीक्वेंस। यहाँ पर भी एक डेफिनेट सीक्वेंस होता है, जैसे कि बच्चे में सबसे पहले उनका सर बड़ा होगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं बाजू बड़े होंगे, और उसके बाद में जाकर के उसका पैर। तो ये एक सीक्वेंस में चलता है, ना कि पहले पैर बड़ा होगा उसके बाद में। यहाँ पर जो आपका छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट में क्या कहता है
प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेस टू फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? जनरल टू स्पेसिफिक मैंने इससे पहले बता दिया है आपको कि पहले बच्चा जो है जनरली पूरे हाथ से या पूरे बॉडी से रोता है, फिर स्पेसिफिकली वो समझ लेता है कि जो रोना का जो पार्ट होता है वो किसी बॉडी के एक पार्ट से होता है। फ्रॉम हॉल टू पार्ट, है ना, यानी कि पहले वो पूरे हाथ को हिला रहा है, फिर धीरे धीरे से अपने उंगलियों पे पकड़ बनाता है। तो इसका मतलब ये होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है हर चीज़ों को मिला करके पहले, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा क्या करता है? बच्चा ये करता है कि अगर उसको बॉल दोगे, कोई खिलौना दोगे, तो वो पहले छुएगा, ऐसे अपने उंगलियों से छुएगा, फिर इंटीग्रेशन करेगा, यानी कि पूरे हाथ को इस्तेमाल करके, पूरे हाथ को यूज़ करके उसको अप्लाई करेगा और उसको वो सीखेगा। सातवां पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे? ये देखिए, आपको सातवां पॉइंट इन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो इंटर रिलेशन होता है ऑब्वियसली होता है, ये किस तरीके से होता है ये देखिए। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बाकी आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, मैं एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। देखिए, चिल्ड्रन अबव एवरेज इंटेलिजेंस, है ना, ये क्या कह रहा है कि चिल्ड्रन विथ अबव एवरेज इंटेलिजेंस। अगर जो बच्चा जो है एवरेज इंटेलिजेंस रखता है तो उसका जो फिजिकल या सोशल डेवलपमेंट है वो भी तो एवरेज ही होगा। कहने का मतलब ये है कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हेल्दी है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं स्ट्रांग है, तो उसका दिमाग भी तो थोड़ा स्ट्रांग होगा ना। और अगर बच्चा जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि फिजिकली बहुत डैमेज है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा इंजर्ड रहता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी तो फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन का मतलब ये है कि बॉडी का जो पार्ट होता है, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट अगर थोड़ा स्लो होगा तो उसका मेंटल डेवलपमेंट में भी स्लो देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपल है इसको समझना। आठवें पॉइंट में देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। आठवें पॉइंट में कह रहा है कि डेवलपमेंट इज अ प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल सिंपल होता है कि जो उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, उसका जो सोशल डेवलपमेंट ग्रोथ है ना, ये सारी चीज़ें प्रेडिक्टेबल होती है और आप उसको देख करके बता सकते हैं कि ये बच्चा आगे चल करके कितना डेवलप करेगा, इसका बॉडी स्ट्रक्चर कितना बढ़ेगा, इसका मेंटल डेवलपमेंट मैच्योरिटी कितनी बढ़ेगी, है ना, किस तरीके से ये आगे कितना मतलब बन पाएगा, उसके डेवलपमेंट को देख करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी कि पहले से ही आप ये चीज़ बता सकते हैं उनको कि ये कितना आगे बढ़ सकता है और कितना कुछ कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन में आपके 2 पॉइंट आते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्शन में आपके कितने पॉइंट आते हैं? 2 पॉइंट आते हैं। सेफालो कॉर्डल जो होता है, एक पहला पॉइंट आपका ये होगा, प्रोक्सिमो डिस्टल ये दूसरा पॉइंट होगा। अब इसको समझ लीजिए आप क्या कहना चाहता है ये। सेफालोकॉर्डल का कहने का मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल एग्जिस्ट होती है, बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो लॉन्गिट्यूडनल एग्जिस्ट होती है। इसको देख लीजिए, इसको एग्जांपल समझ लेंगे आप। इनके कहने का मतलब है फ्रॉम हेड टू फुट, यानी कि बच्चा जो बढ़ता है लॉन्गिट्यूडनल तरीके से बढ़ता है। किस तरीके से? वो अपने सर की तरफ से पैर की तरफ बढ़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया इससे पहले भी कि उसका जो डेवलपमेंट होता है लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि उसके सर की तरफ से पैरों की तरफ बढ़ता है। और दूसरा पॉइंट है आपका यहाँ पर, ये देखिए 2 पॉइंट होता है डायरेक्शन में, तो प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल का क्या मतलब होता है? इनका कहने का मतलब है कि बच्चा जो डेवलपमेंट करता है वो कहाँ से? सेंटर ऑफ द बॉडी से करता है। वो जो बच्चा जो डेवलप करता है वो सेंटर ऑफ द बॉडी करता है। यानी कि ये देखिए, कंट्रोल हिज लार्ज फंडामेंटल मसल एंड स्मॉलर मसल लेटर ऑन। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले उसका जो क्या कहते हैं कि फंडामेंटल मसल होता है उसको सबसे पहले वो कंट्रोल करना सीखेगा, यानी कि सेंटर ऑफ द बॉडी की चीज़ें जो होती है उसको सबसे पहले कंट्रोल करना सीखेगा। फिर जा करके स्मॉलर मसल को जा करके वो अंडरस्टैंड करना सीखेगा और फिर धीरे धीरे से उस पर कंट्रोल लाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 10वां पॉइंट क्या कह रहा है। 10वां पॉइंट ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल एंड नॉन लाइनर डेवलपमेंट। स्पायरल का क्या मतलब होता है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जो डेवलपमेंट होती है वो इस तरीके से सीधे वे में, इस तरीके से, ये देखिए ये सीधे वे में नहीं चलती है, बल्कि ये जो डेवलपमेंट होती है इनके कहने का मतलब है कि ये स्पाइरल तरीके से चलती है। यानी कि स्पाइरल यानी कि चक्करदार होकर के चलती है ना, चक्करदार, एक लाइन में नहीं चलती है ये, है ना, एक लाइन में नहीं चलती है, इसका कहने का मतलब यही है। उसके बाद 11वां पॉइंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज अ ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जो डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है जो इफेक्ट करता है वो कौन कौन होता है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ही होता है, जो बच्चों के हर तरह के डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। ये सिंपली आप समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
उसके बाद आपका 12वां जो पॉइंट है या जो 12th प्रिंसिपल है वो आपका है इंडिजीनियस मोटिवेशन। इंडिजीनियस मोटिवेशन का क्या मतलब होता है? इंडिजीनियस का पहले मतलब समझिए। इंडिजीनियस का मतलब ये होता है कि उसकी जो खुद की, यानी कि यहाँ पर ये देखिए इंडिजीनियस मोटिवेशन का ये मतलब है उसकी जो खुद की जो मैच्योरिटी होती है, उसकी जो खुद की जो कैपेसिटी होती है, थिंकिंग पावर होता है, फीलिंग पावर होता है, ये पावर क्या करता है, इम्पल्स करता है, यानी कि उसको मोटिवेट करता है कि वो चीज़ों को क्या करे, अप्लाई करे और सीखे, और हॉल हेरिडिटी को अप्लाई करके वो चीज़ों को सीख सके। इसमें क्या मतलब समझ में आया कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिजीनियस मोटिवेशन का मतलब होता है कि बच्चे की जो खुद की एबिलिटी, खुद की क्या कहते हैं कि स्किल्स है, उसके थ्रू से वो क्या होता है, मोटिवेट होता है ना, इम्पल्स होता है, मोटिवेट होता है, जिसके थ्रू से वो खुद क्या कहते हैं, यानी कि धक्का देना उसको, उसका मोटिवेशन उसको इंटरनली थिंकिंग करके, डूइंग करके, कैपेसिटीज़ ही ये उसको मतलब एक तरह से पुश करता है कि आपको इस तरफ बढ़ना है, आपको इस तरफ चलना है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें क्या कहते हैं, इंडिजीनियस में देखने के लिए मिलता है। लास्ट पॉइंट आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का भी मतलब वही होता है कि पहले से देख करके बता देना कि ये बच्चा किस तरफ बढ़ेगा, इसका बिहेवियर में कितना चेंजिंग आएगा, है ना, कितना ये अपने बिहेवियर को मॉडिफाइड कर सकता है, उसके हैबिट को क्या आप एक्सचेंजिंग कर सकते हैं, है ना, वो फ्यूचर में क्या बनेगा। ये सारी चीज़ें आप उसको क्या कहते हैं, एंटिसिपेशन पहले से कर सकते हैं। यानी कि बच्चा किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। जैसे कि बच्चा जो है वो स्टार्टिंग में ही बहुत लंबा हो जाता है, तो क्या उसको देख करके नहीं बता सकते हैं कि इसकी जो हाइट बहुत तेज़ हो जाएगी। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फैटी होता है तो बाद में भी बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फैटी रहेगा। स्टार्टिंग में जो 5 साल का बच्चा है वो क्या कर रहा है, 10 साल के जो क्वेश्चन है वो पहले से ही सॉल्व कर पा रहा है। तो एंटिसिपेट पहले से कर लिया जाता है इस पॉइंट में कि बच्चा जो है आगे चल के बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस बनेगा। इसी को कहते हैं, ये सारे पॉइंट जो 13 पॉइंट थे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको सारे मटेरियल नहीं मिलेंगे मार्केट में, मैंने आपको सारे मटेरियल के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी तरीके से अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। और हाँ, किसी तरह का सुझाव, किसी तरह का ओपिनियन अगर हो मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा। आप मेरे पास जो भी क्या कहते हैं इसके PDF है, हिंदी में, इंग्लिश में और उसके बाद क्या कहते हैं उर्दू में, वो सारे मटेरियल अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।